बहुत सारे लोग योग उठाते मुट्ठी के लिए दे रहे हैं ना वर्ल्ड स्वाहा। ध्यान दो भाई, ग्रास है, अग्नि देवताओं का मुख है। अग्नि के दो नाम हैं, या तो देवताओं का मुख है या वह देवताओं की दूत है। अग्नि को दो संज्ञा मिली है पुराणों में, तो स्वाहा। और इसको भर करके आप और मेरे को चरू लेना है, इसको भर करके जैसे चम्मच भर के लेते हैं ना, आप वो खाना देना, तो ये अग्नि को देना ही इतना ग्रास है, अग्नि का ग्रास है इतना। और ऐसा नहीं, ये उल्टा हो गया, ऐसा स्वाहा, सुलटे हाथ से स्वाहा, न तो इन दो उंगलियों का स्पर्श हो और न ये अंगूठा अलग, स्वाहा। ये उठाया, अंगूठे को पीछे किया, स्वाहा। ठीक है। तो आपने जिस देवता का नाम लिया, इस अग्नि ने उस देवता को आपका दिया हुआ वह भाग पहुंचा दिया। तो भगवान को जगा, क्योंकि भगवान को मधु और कैटभ के साथ में युद्ध करते करते जब हजारों वर्ष हो गए, तो भगवान जो है अर्ध निद्रा में धनुष के ऊपर सो गए। और धनुष पे डोरी चढ़ी हुई थी, धनुष पे डोरी चढ़ी हुई थी, और उसी में भगवान को नींद आ गई। और ब्रह्मा ने उस कीड़े से कहा कि डोरी को काटो। अगर डोरी कटेगी, धनुष लक होगा और धनुष छूटेगा, भगवान की नींद जाग जाएगी। बर्मी कीड़े ने करने वाला, किसी की नींद उठाना तो बहुत बड़ा पाप है। ब्रह्मा जी मेरे को क्या मिलेगा? उस कीड़े ने बोल दिया, इतना बड़ा पाप करके मेरे को क्या मिलेगा महाराज? ब्रह्मा ने कहा भाई यज्ञ में भाग। हवन करने के बाद में जो सामग्री हवन कुंड के चारों तरफ पड़ेगी ब्रह्मी, उस सामग्री पे पूरा तेरा भाग होगा, चाटते रहना, खाते रहना। कीड़े को बोला, और उस बर्मी नाम के कीड़े ने वह धनुष की डोरी काटी। नैन जो आवाज थी, गगन मंडल में टंकार हो गए, भगवान का सिर अलग हो गया। देखिए हयग्रीव अवतार, और तुरंत एक घोड़े का सिर काटा और भगवान के धड़ से जोड़ा, उसका नाम पड़ गया हयग्रीव। तो अलग अलग भाग था। हवन करने के बाद में जो सामग्री अवशेष बचेगी वो ब्रह्मा जी भगवान शंकर का भाग होगा। और दक्ष प्रजापति के में पुनावती डाली। यह सती अपने पिता के घर में अपने प्राणों का उत्सर्जन करके हिमालय की पत्नी मैना के गर्भ से उत्पन्न हुई, और पर्वतस्य अपत्यम यासा स्त्री पार्वती, पर्वत की बेटी बन करके आई, और दोबारा इसका नाम पार्वती पड़ गया। पुनः भगवान शंकर के साथ में इसका समागम हो गया। आइए 2 मिनट भगवान के नाम का संकीर्तन करें, और उसके बाद में आगे राजा उत्तानपाद के चरित्र में चलेंगे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की।
कृष्ण सिया राम दयालो दया करो। कृष्ण कृष्ण सिया राम दयालो दया करो। मैं तुझको सदा तेरो नाम दयालो दया करो। क्या आदमी अमूमन दूसरी शादी क्यों करता है? अरे संतान के लिए करता है ना। तो जब तेरा जैसा सुंदर ज्ञानी बेटा था मेरा, मैं पुत्रवती थी ना बेटा, और तेरे पिता ने पुत्रवती होने के बाद भी जबरदस्ती शौक के लिए दूसरा विवाह कर दिया। तो बेटा क्या मैं दुर्भाग्यशाली नहीं? क्या सब कुछ सही होने के बाद भी मेरे ऊपर एक स्त्री और आ गई? क्या इससे बड़ा दुर्भाग्य मेरा और हो सकता है? देखिए रणमा ने बहुत अच्छे ढंग से अपने बेटे को समझाया और अंत में कहा, बेटा वास्तविक पुत्र हुआ है जो माँ का वचन सत्य करे। तेरी माँ ने बोला ना कि भगवान का भजन कर, तो चल अपनी माँ को भगवान का भजन करके दिखा। ध्यान दो भाई, कितनी महान थी वह माता, जिस रास्ते से 100 साल का संत लौट करके आ जाता है। 4.5 वर्ष के बच्चे को उस तपस्या के रास्ते पे डाल दिया। नहीं जाने तो संत जन। एक नंबर पे धन्य हुआ माता जिसका बेटा संत हो गया। मस्जिदों में जाते, पार्कों में जाते, सार्वजनिक स्थानों में जाते हैं और उस माँ के बेटे का नाम दानियों की लिस्ट में सबसे ऊपर दिखाई देता है। धन्य है वो माता। आपर में चैन की सांस ले रहे हैं, लेकिन उस माँ के उस बेटे की बदौलत जो कोई आज जो है वादा बॉर्डर पे खड़ा है, कोई चाइना बॉर्डर पे खड़ा है, कोई तिब्बत की सीमाओं पे खड़ा है, कोई सीमांत प्रदेश पिथौरागढ़ के सामने खड़ा है, सामने दुश्मन की गोली उसके छाती को कभी भी बेच सकती है, और आप और मैं उस माँ के उस बेटे के कारण आराम की नींद सो रहे, वह देश के लिए कुर्बान होने के लिए हर समय तत्पर है। बोले जननी जने तो संत जने, या दाता या सो, नित रही बांझणी मती गवावे। 4.5 वर्ष का बच्चा खड़ा हो गया।
भी पता नहीं, क्या करेगा अपने आप भी आत्मविश्वास नहीं, क्योंकि किसी भी पाठशाला में नहीं गए, मंत्र नहीं, तंत्र नहीं, कुछ नहीं। लेकिन जब आप और मैं किसी भी सत्कर्म करने का संकल्प लेते हैं, दो कार्य आप और मेरे जीवन में, एक है धार्मिक अनुष्ठान और एक है बेटी का विवाह। अरे बेटा देखिए, सदगुरु की परीक्षा, सौतेली मां के पूरे बाणों की कथा नारद जी को भी सुना थी। ये पुत्र सखाओं के साथ में खेलने की अवस्था है और धैर्य देखकर नारद जी, एक मिनट मेरी बात सुन। एक दिन रात में नींद नहीं आ रही थी, अरे मैया थपकी दे रही थी। थपकी देते देते मां ने आपकी कथा सुनाई नारद जी। और एक स्थान में मां ने बोला, पुत्र अगर कहीं नारद मिल गया तो समझना कि आधा भगवान मिल गया। अब बताओ नारद जी, आधा भगवान तो मिल गया, अब तो आधा ही तो अवशेष बच गया ना। नारद जी ने कहा, तू बोलना क्या चाहता है बेटा? और ध्रुव जी ने नारद जी के दोनों पांव पकड़ दिए, महाराज अब आधे के लिए आप बताओ मैं कहां जाऊं, क्या जाऊं, पर रास्ता बता दो नारद जी। और नारद जी को लगा कि इसका लक्ष्य मजबूत है, कान पे मुंह लगाया और एक सुंदर सा मंत्र दे दिया, नमो भगवते वासुदेवाय। लो पुत्र, इस मंत्र को लेकर के और सीधे चले जाओ मधुवन वृंदावन में। और ध्रुव जी ने नारद जी की परिक्रमा की, आगे बढ़े और सीधा वृंदावन में पहुंचे। त्रिरात्रांते त्रिरात्रांते कपिता बादरायण। तीन दिन के बाद में खाना शुरू किया। बेर की गुठली और केले के छिलके को खाकर के 1 महीना व्यतीत कर दिया। एक ही लक्ष्य था, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। द्वितीय हनित था मासम षष्ठे षष्ठे भकोर्दिनी। दूसरे महीने 6 दिन के बाद तीर्ण पर्णा दिवी साकम, घास की पत्तियां, मुलायम मुलायम साग की पत्तियों को खा करके दूसरा महीना भी व्यतीत कर दिया। एक ही लक्ष्य था, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तीसरे महीने 9 दिन के बाद मात्र 1 गिलास पानी का भक्षण किया। चौथे महीने श्वास को लेना और छोड़ना, सांस लेना और बाहर छोड़ना। 5वें महीना कुछ नहीं। छठा महीना प्रारंभ हो गया, एक पांव पे खड़ा हो गया और एक ही लक्ष्य था, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। गगन मंडल में देवताओं में होड़ मच के इंद्र ने भगवान से पूछा, महाराज क्या चाहता है ये बच्चा? ये इतनी कठोर तपस्या 4.5 साल का बच्चा क्यों कर रहा है? भगवान ने कहा, इंद्र बिल्कुल नहीं घबराओ, ये तुम्हारा स्वर्ण सिंहासन नहीं चाहता, स्वर्गलोक का राज्य नहीं चाहता। बोले, न नाक पृष्ठम न च पारमिष्टम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धि न पुनर्भवम वा समंजसस्त्वाभिर्हय्यकांक्षी। अरे इंद्र, न नाक पृष्ठम न च पारमिष्टम। नाक मने होते हैं स्वर्ग, ये स्वर्गलोक की चाहना भी नहीं करता। पारमेष्टियम ब्रह्मा जी का लोक भी नहीं मानता। सार्वभौम संपूर्ण पृथ्वी का चक्रवर्ती सम्राट भी नहीं बनना चाहता। न योग सिद्धि न पुनर्भवम वा। जो 8 योग है, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, ये 8 योगों में से एक भी योग नहीं चाहता। 8 जो सिद्धियां हैं, रजन, अणिमा, महिमा, लगिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईसत्व, वसित्व और परकाय प्रवेशन नाम की, इनमें से इसको एक भी सिद्धि नहीं चाहिए। न योग सिद्धि न पुनर्भवम वा। और राजा इंद्र पुनर्भव करते दूसरे जन्म के लिए, ये दूसरा जन्म भी बिल्कुल भी नहीं चाहता। इन्होंने कहा, महाराज फिर बिना कारण के, बिना किसी इच्छा के इतनी बड़ी तपस्या क्यों कर रहा है? बोले, समंजसस्त्वाभिर्हय्यकांक्षी। अरे राजा, ये तो एक बार मेरा मुख दिखना चाहता है, ये तो एक बार मेरा साक्षात्कार चाहता है। और वह गरुड़ जी के ऊपर सवार हुए, मधुबन में वृंदावन में ध्रुव जी के सामने खड़ा हो गया। 1 घंटा 2 घंटा हो गया, बालक ने आंखें नहीं खोली, क्योंकि नैन हुआ तो अपनी आत्मा में उस परमात्मा का चिंतन और ध्यान करने लगा। ध्यान दो भाई, ध्यान। एक बहुत वृद्ध माता थी, बोलो जैसे, जोर से बोलो जैसे।
आवाज धीरे 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 कम न होने लगी। पहला दिन थोड़ा तेज थी आवाज, ब्याली भी थोड़ा कम है, आज तो और कम हुई। क्या बात, चलो कल खुल जाएगी बोली हाली है ना। तो एक बहुत बूढ़ी माता थी, भगवान को नौ जोर से लेनी चाहिए दो, क्योंकि आपने पहले दिन कथा सुनी आप और मेरे जीवन का लाभ क्या है। और सूजी ने कहा था सोनकाल जन्म लाभ परम पुंसाम अंते नारायण स्मृति। स्त्री और पुरुष के जीवन का सबसे बड़ा लाभ है शरीर के अंदर से हंस बाहर निकलते समय रसना राम और कृष्ण के नाम का उच्चारण करे। आदत डलाओ अपनी जिह्वा। जैसे ठोकर लगती है रास्ते से चलते ना, देखो आदत क्या होती है, बोलो जैसे घर से निकले बाहर ठोकर लगी, अब जैसे ठोकर लगी अब बताओ मुंह से क्या निकला है? बोलो बोलो खुला मन से हाय राम। एक शब्द और निकला हाय माँ जी, हाय माँ जी, ठीक है। अब देखो नैन हाय माँ जी या हे राम, आप और मेरी जिह्वा इन दोनों को बोलने में इतनी अभ्यस्त है कि बिना कुछ सोचे कुछ पता नहीं अचानक जैसे ठोकर लगी मुख ने अपने आप बोल दिया हाय माँ जी, हाय माँ जी बोल। बुखार हो तो बच्चा तड़पड़ो हाय माँ बोल। बाबू मर के कमे कमे थे, वो जायूं कहते कपड़ों खरीदने बाजार, डिमांड है उसकी कि शाम को इतने नंबर की जीन्स लाना, ये टी शर्ट लाना, ये लाना वो लाना। और बाप जो है अपनी पहले एटीएम मगन पैसे गए, अब बच्चा थे सामान खरीदो ठोकर लगे हाय माँ जी। क्या किसी की रचना ने आज तक अपने बाप का नाम लिया? नहीं। किसने गुरु का नाम लिया? नहीं। इतना ज्ञान दिया सदगुरु ने उसको, इतना ज्ञान दिया सदगुरु ने उसको, जीवन भर जो सदगुरु की कृपा से जो आगे बढ़ा। लेकिन जब भी उसके ऊपर कष्ट आया दो शब्द से अलावा तीसरा शब्द निकला हाय माँ जी हाय राम। जिस वस्तु के साथ में आप और मेरा निस्वार्थ में संबंध होता है, गुरु के साथ में थोड़ा सा थोड़ा सा लोभ था कि यह मेरे नाम को आगे बढ़ाएगा। देखिए गुरु का लोभ, यह शिष्य प्रणाली से मेरे नाम को आगे बढ़ेगा। वो गुरु का भी लोभ था उस बच्चे को पढ़ाने में, बाप का भी लोभ है कि यह मेरे बोझ को कुछ कम करेगा नहीं। लेकिन माँ चाहते कि कमाओ नहीं धमाओ नहीं, बस राज्य खुशी रहो और मेरा सामने रहो, भले न कमाओ जी तुम बार बार टुक टुक लगे कोई बात नहीं, तुम तो खाने पर भी टोक देंगे। तो माँ चाहती है कि निस्वार्थ प्रेम, वैसे ईश्वर के साथ है। तो जिस वस्तु के साथ में आप और मेरा निस्वार्थ में प्रेम होता है वह वस्तु हमारी और आप और मेरी रचना के ऊपर अपने आप अपना घर बना लेती है। एक बहुत वृद्ध माता थी, मैं ध्यान की बात बता रहा हूं, कैसे किया जाता है ध्यान, कैसे करना है ध्यान, एक बहुत बड़ी माता। और उसका ब्लाउज का बटन टूट गया, बोलो जैसे। अब सुई को लेकर के पड़ोसन के पास में गई, जवान बहू से सुई में धागा डला के लाई, अपने कमरे में बिस्तर के ऊपर बैठे और अपना बटन लगाने लगी। और बटन लगाते लगाते फिर वो धागे से सुई कहीं खो, वह सुई फिर छूट। आवाज तो आई ना उसके कान में। अब उस बूढ़ी माँ ने पूरे बिस्तर में देखा, हाथ से टटोला, झाड़ा, सुई नहीं मिली। पलंग के नीचे घुसी, पूरे कमरे में देखा, सुई नहीं मिली। अब चली वो अंदर के कमरे से बाहर बरामदे में, पूरे बरामदे में ढूंढा लेकिन सुई नहीं मिली। आंगन में आई लेकिन सुई नहीं मिली। और उसने अपना बड़ा गेट खोला और चली गई सामने सड़क में। तो नहीं, एक माता गंगा जी से आ रही थी, बोले माँ जी क्या खोई गए? बोले बाबा मेरी सुई खोई गई, थोड़ा मेरी मदद कर। और उस स्त्री भी जो उसके साथ में सुई ढूंढने लगी, नहीं मिली। ऐसे करते करते न जाने कितने लोग आए, शाम को भीड़ लग गई, खूब भीड़ लग गई, सड़क में सुई नहीं मिली। तब एक व्यक्ति आ रहा था, उसने पूछा भैया ये भीड़ भाड़ यार क्या हो गया, चलो रास्ता दो। लोगों ने कहा यार बड़ा निर्दय, 1 मिनट रुक न। अरे इस बेचारी बुढ़िया माँ की सुई खो गई और हो सकता है भाई तेरी आंखों से दिखाई दे, थोड़ा मदद कर दे। और नैन वो व्यक्ति आगे बढ़ा, उस बुढ़िया माँ का हाथ पकड़ा, माँ जी कुछ अंदाज कहाँ पे खोई तेरी सुई? बोले बेटा वो तो भीतर खोई, वो तो अंदर के कमरे में खोई।
उस आदमी ने हंसते हंसते बोला, मैया जब भीतर बिटिन पर तब वैल्यू भीतरा, तब बरामदो, तब चौका, तब गेट को बेरा, तो उधर से यहाँ सुई ढूंढने क्यों आई? बोला बेटा अंदर तो 40 वाट का बल्ब था, यहाँ नगर पालिका वालों की बहुत बड़ी सर्च लाइट, मैंने सोचा ज्यादा उजाला मिल जाए, मैंने सोचा ज्यादा लाइट में मिल जाए। अब नैन विचार करो, अंदर विचार करो, क्या मिलेगी? जीवन भर ढूंढती रहेगी, नहीं मिलेगी। कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे वनमाए, ऐसे घटघट राम है दुनिया देखे नहीं। देखिए मृग मरीचि कन्या, यानी कि ठीक वो परमात्मा आप और मेरे हृदय के अंदर है, उसको बाहर क्यों ढूंढना भाई? क्या वो मंदिर और मस्जिद में मिलेगा? संगमरमर की बहुत सुंदर मां राजराजेश्वरी की मूर्ति है घर में, रात दिन ओम जय अम्बे गौरी, रात दिन लगी हुई है, लेकिन भावना तो शुद्ध नहीं है ना, भावना तो शुद्ध नहीं है। लगे रहो, रोज लगे रहो, कुछ नहीं होगा। ध्रुव जी को लगा जिस प्रकाश को मुझे बाहर देखना चाहिए वो तो अंदर है। 1 घंटा 2 घंटा सामने चतुर्भुज खड़ा है, आंखें नहीं खोल रहा, वो तो अंदर अपने आत्मा में छुपे हुए बैठे हुए उस अज्ञात नाम के सखा का दर्शन करने लगे। उपनिषद में बोला द्वासु पर्णो सदृशो सखायो, एक वृक्ष के एक घोंसले में 2 पक्षी आ गए। ध्यान से सुनना ना, द्वासु पर्णो, द्वा मने 2, सुपर्ण मने पक्षी, सदृशो एक समान अवस्था के हैं, सखायो आपस में मित्र बन गए। एकस्तयो खादति पिप्पलानम अन्ये निरन्ये पिबले न भूया। एक साथ में आए, एक साथ में बाहर जाते हैं, एक साथ में घूम के फिर उसी घोंसले में आ जाते हैं। और एक पक्षी खा रहा है पिपलन और दूसरा कुछ न खाने के बाद उससे ज्यादा और ज्यादा तंदुरुस्त हो गया। एकस्तयो खादति पिप्पलानम अन्ये निरन्ये पिबले न भूया। ध्यान दो भाई, ये शरीर आप और मेरा शरीर वृक्ष है, आत्मा घोंसला है, और उस आत्मा रूपी घोंसले में जीव और ब्रह्म रूपी 2 पक्षी एक साथ में आते हैं। जीव कौन है नारायण? जीव अंदर से मैं बोलने वाला भाव, मैं हूं, हर वस्तु में ये मेरी है। तो अपना तो जिस भावना के अंदर आया हुआ उपनिषद का जीव हो गया, और दूसरा पक्षी था वह उपनिषद का ब्रह्म हो गया। दोनों एक साथ हैं। आपके अंदर भी 2 पक्षी हैं, मेरे अंदर भी 2 पक्षी हैं। हर प्राणी के आत्मा रूपी घोंसले में 2 पक्षी हैं, एक का नाम जीव है और दूसरे का नाम ब्रह्म है। एकस्तयो खादति पिप्पलानम। अब जो जीव नाम का पक्षी है, पिप्पलान करते कर्मों की गति के लिए, वो अपने कर्मों की गति का भोग कर रहे हैं। और अन्यो निरन्ये पिबले न भूया। और जो दूसरा ब्रह्म नाम का पक्षी है, वह कुछ न खाता हुआ उस जीव से और ज्यादा बलवान है, वह उसके कर्मों का साक्षी हो गए, वह साक्षी हो गया, वह देख रहा है कि क्या कर रहा है। अनंत भगवान को लगा कि जीवन भर खड़ा रहूंगा ये बालक, आंख नहीं खुली, और धीरे से उसके अंदर जो अपना प्रकाश था आत्मा में, वो जो अभिज्ञात नाम का सखा बंद करके गया था, उस प्रकाश को खींचा। ध्रुव जी को लगा कि 6 महीने से जो ज्योति जल रही थी वो बुझ क्यों गई, एकदम अंधेरा क्यों हो गया अंदर, कहां गलती हो गई मेरे से। अनंत छटपटा करके आंख खोली, जैसे दोनों आंख खोली, ध्रुव जी ने देखा हुआ प्रकाश तो सगुण साकार रूप में चतुर्भुज बन करके मेरे सामने खड़ा है। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। पपर्स बालम कृपया कपोले। और शंख वाला जो हाथ था आशीर्वाद देने के लिए बच्चे के गाल से छुआया, और मानो बैकुंठ लोक के सरस्वती बालक के गले में बैठ गए, और 5 वर्ष का बच्चा बहुत सुंदर स्तुति करने लगा। योन्ता प्रवेश्य मम वाचमिमं प्रसूता संजीवयत्यखिल शक्तिधरा स्वधाम्ना अन्यास हस्तचरणा शरणत्वगादि प्राणा नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। यो अंतः प्रवेश्य, जिस परमात्मा ने मेरे अंदर प्रवेश करके मेरी सोई हुई वाणी को जगा दिया, मेरे एक एक अंग में चेतना अर्पण कर दी। प्राणा नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। ऐसे ससुर परमात्मा, मैं तेरे चरणों की वंदना करता हूं। राधा
कंठावरोधन विदो स्मरणम कुतस्ते। आइए नारायण, आप और मैं कई संक्षेप में और कई विस्तार से इस पांचवें स्कंद की कथा का श्रवण करें। सुखदेव और राजा परीक्षित जी का संवाद है। राजा परीक्षित ने कहा, अवधूत शिरोमणि सुखदेव जी, प्रियवर्तो भागवता आत्मा राम कथम मुनि गृहे। देव जी महाराज, आपने स्वयं मनु की तीनों बेटियों के वंश का श्रवण तो करा दिया, इसके छोटे बेटे उत्तानपाद के चरित्र का श्रवण करा दिया, लेकिन सदगुरु ये स्वयं मनु का बड़ा बेटा प्रियव्रत कहां चला गया? ये प्रियव्रत आत्मा राम हो गया क्या? अपनी आत्मा में रमण करने वाला कोई बहुत बड़ा महात्मा बन गया? इसकी कोई गृहस्थी थी क्या? कर्म बंध पराभव। तूने बहुत सुंदर प्रश्न किया। अरे राजा, इस प्रियव्रत ने देखा कि इस ग्रस्त में जन्म से लेकर के मृत्यु पर्यंत तक रोना ही रोना है। कोई धन बिन रहे उदास, थोड़ा थोड़ा सब दुखी, सुखी श्याम के दास। ध्यान दो भाई, आपने कहीं अलंकार पढ़े होंगे ना, तो आपने अलंकारों में विरोधाभास नाम का अलंकार जरूर पढ़ा होगा। कोई मन दुखी, किसी का मन ठाकुर के चरणों में इतना लग गया, नहीं वह गृहस्थी पे नहीं लग रहा है, और किसी का मन अपनी गृहस्थी में इतना रम गया, किसी का मन उसको लगा कि सब कुछ मेरी गृहस्थी है, इसका भरण पोषण करना ही मेरे जीवन का निचोड़ है। कोई ऐसा समझ बैठा। मन भी दो प्रकार का, और कोई धन भी न रही उदास। किसी के पास में इतना धन है, ना उसको पता ही नहीं कि मेरे पास में कितना पैसा है। और जब कभी साल भर में इनकम टैक्स वालों का कागज आता है, तब ना वो कॉलर पकड़ते हैं, वाह मैं भी धनवान हूँ, भारत सरकार के खाते में प्रत्यक्ष कर रहे आयकर। वो परेशानी की शाम को बच्चों को सब्जी में क्या दिया जाएगा? बोले थोड़ा थोड़ा सब दुखी, सुखी श्याम के दास। हर व्यक्ति दुखी नहीं। मेरी नजर में आप बहुत सुंदर हैं, आपकी नजर में मैं बहुत सुंदर हूँ, लेकिन जब आप और मेरा बहुत नजदीक का संबंध होगा, आप मेरे अंदर झांकोगे, मैं आपके अंदर झांकूंगा, तो आप मेरे से ज्यादा दुखी लगेंगे और मैं आपसे ज्यादा दुखी लगेंगे। अब मैंने ये चौथा जो चरण लिखा, सुखी श्याम के दास। आपको लगता है कि श्याम का दास आज सुखी होगा? अगर नैन महात्मा सुखी होता तो वो एमपी के लिए टिकट नहीं खरीदता, सच्चिदानंद साहब की मथुरा का सांसद नहीं बनता। अगर महात्मा सुखी होते तो स्वामी रामदेव इतना बड़ी राजनीति का अगाड़ी नहीं होते। दुर्भाग्य आपके और मेरे भारतवर्ष का है ना नैन, दुर्भाग्य। जब तक एक महात्मा हमारे विश्वास पे खरा उतरता है, एक महात्मा आए, चलो आपकी दृष्टि में वो था, एक और था। उसने बोला तुम्हारे ऊपर कृपा हो जाएगी, 2 समोसे खा लो। आपको 2 बच्चों के भरण पोषण की चिंता है, उस महात्मा को 1000 महात्माओं के लंगर की चिंता होगा। वो तो हमसे ज्यादा परेशान हो गए। वो अपने 2 बच्चों का त्याग करके संन्यास लेकर के आया था, फंस गए ना। वो यहाँ आश्रम के चक्कर में बंद गए। तो इस प्रियव्रत को लगा अग्नि का स्वाभाविक धर्म है जलाना। अगर आपने आग में जानबूझ करके हाथ डाला तो आग नहीं जलाया, और आपने अनजाने में हाथ डाला तो आग नहीं छोड़ा नहीं। जिस प्रकार अग्नि का स्वाभाविक गुण है जलाना, प्रियव्रत को लगा इस ग्रस्त का स्वाभाविक गुण है रुलाना। अगर निर्णय है तो और ज्यादा का रोना, नहीं है तो बगल वाले के बराबर का रोना, होकर के खराब हो गया तो उस वस्तु का रोना, आवश्यकता से अधिक चला गया तो उस वस्तु का रोना, आवश्यकता के लिए नहीं मिला तो उस वस्तु का रोना। और प्रियव्रत सीधा जंगल चला गया। श्याम मनु को बहुत बुरा लगा,
और ब्रह्मा जी ने समझा बुझा करके प्रियव्रत को गृहस्थी में लगा दिया। ये प्रियव्रती ब्राह्मण को अधिकार है, वो सीधा ब्रह्मचर्य से संन्यास ले सकता है, क्षत्रिय को अधिकार नहीं। उस क्षत्रिय को तो स्टेप बाय स्टेप चलना है, वो ब्रह्मचर्य का पालन करे, गृहस्थ में जावे, वानप्रस्थ लेवे और उसके बाद में संन्यास धारण करे। अनर्थ प्रियव्रत के जबरदस्ती 2 विवाह कर दिया। एक पत्नी का नाम था विश्वकर्मा की बेटी बरसमती, उससे 10 बेटे, आग्नेय, इदमजिव्या, यज्ञवाहो, मेघातिथि, बीतिहोत्री, कवि, हरि और सवन नाम के 10 बेटे। और दूसरी पत्नी से 3 बेटे, उत्तम, तामस और रेव, जो 8वें स्कंद में मनोत्रों के अधिपति बनेंगे। प्रियव्रत के मन में विचार किया प्रियव्रत ने, इस रात्रि को भी मैं दिन में बदल दूंगा। और इसके लिए प्रियव्रत ने एक बहुत सुंदर तेज चलने वाले 7 घोड़े निकाले, रथ सजाया। रथ के 7 पहिए थे और प्रियव्रत का जो रथ था वह भूमंडल की परिक्रमा करने के लिए चला। तो जहां जहां रथ के पहिए धसे, 7 गड्ढे बन गए। और वे 7 गड्ढे 7 समुद्र बन गए। और 2 पहियों के बीच में जो भूमि अवशेष रही वे 7 द्वीप बन गए। जम्बू, प्लक्षी, सालमली, कुशी, क्रोंच, सात और पुष्कर नाम के 7 द्वीप। अब भाई एक द्वीप है, उसके बाहर से एक समुद्र है, घी का समुद्र, दूध का समुद्र, मट्ठे का समुद्र, मांड का समुद्र और गन्ने के रस का समुद्र, खारे पानी का समुद्र और शुद्ध जल का समुद्र, स्वादु पानी यानी मीठे पानी का समुद्र, ये 7 समुद्र बन गए। यह प्रियव्रत घर आया। और जैसा एक बाप अपनी संपत्ति का बराबर बराबर अपने बच्चों में भाग करता है, प्रियव्रत ने एक एक द्वीप का अधिपति अपने एक एक बेटे को बना दिया। और जो जम्बू नाम का द्वीप था, वह जम्बू नाम का द्वीप दिया अपने बड़े बेटे आग्नेय को। ध्यान दो ना, आप और मेरे द्वीप का नाम है जम्बू द्वीप। संकल्प में सुनते हैं ना, जम्बू द्वीपे भरतखंडे भारतवर्षे। और आप और मेरा जो पहला राजा था वह प्रियव्रत का बेटा आग्नेय। आग्नेय ने पूर्वचिति नाम की अप्सरा के साथ में विवाह किया। आग्नेय की 9 बेटी हुई और आग्नेय ने इस जम्बू द्वीप को 9 भागों में बांटा। किमपुरुष वर्ष, इलावर्त खंड इत्यादि नाम के 9 खंड बनाए और अपने एक एक बेटे को एक एक खंड का अधिपति बना दिया। और भाई आग्नेय का बेटा हुआ नाभि और नाभि का बेटा हुआ ऋषभदेव। भागवत की भाषा में ऋषभदेव जी के हुए 100 बेटे, जिनमें 81 बेटा ब्राह्मण हो गए, 9 बेटा ऊर्ध्वरेता संत हो गए। काव्य हरिर अंतरिक्ष प्रबुद्धा पिपलायन आविर्होत्रस्य चमसा दुर्मिला कर भाजन। कवि, हरि, अंतरिक्षी, दुर्मिल, चमस और कर भाजन नाम के ये 9 भाई संत बन गए, जो 11वें स्कंद में राजा निमि के सत्र में आएंगे, 6ठे दिन की कथा में। ध्यान दीजिएगा नारायण, 100 बेटे, 81 बेटा ब्राह्मण, 9 बेटा ऊर्ध्वरेता संत हो गए। और ऋषभदेव जी के पास में 10 बेटे बच गए। बोलो जैसे। अब ध्यान दो, ऋषभदेव क्षत्रिय था, क्षत्रिय का बेटा ब्राह्मण कैसे हो गया? मनुज ने मनुस्मृति में कहा, जन्म लेते समय मां के गर्भ से जन्म लेते समय किसी की कोई जाति नहीं होती। जन्म नाम